फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, और इतने सारे फॉर्मूलाज फिजिक्स में होते हैं, उसकी वजह से हमको फिजिक्स समझ में आता है, ठीक है, ये बात मैंने समझाई होगी। फिर मैटर मतलब क्या? मैटर मतलब मैंने तुमको समझाया था, हमारे आजू बाजू की कौन सी भी चीज जिसके पास में मास है, जिसको रखने को स्पेस लगती है, जगह लगती है, बरोबर। तो कुर्सी भी मैटर है, डिजिटल बोर्ड भी मैटर है, मोबाइल फोन भी मैटर है, स्टडी टेबल भी मैटर है, हम खुद भी मैटर है, हवा भी मैटर है, क्योंकि हवा का भी मास रहता है। हवा का भी ऐसा नहीं रहता कि मास ही नहीं है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, तुम बच्चे अगर कभी तुम्हारे घर पे अगर डिजिटल वेइंग बैलेंस होगा, तुम कभी गोल्ड ज्वेलरी के शॉप पे गए ना, तो वहाँ पे बहुत सेंसिटिव डिजिटल बैलेंस होता है, जहाँ पे मास मेजर करते हैं। क्योंकि देखो, मान लो तुम्हारे घर से किसी चोर ने एक शेंगदाना चुरा लिया, एक शेंगदाना, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर सोनार की दुकान से, ज्वेलरी शॉप से किसी ने एक शेंगदाने जितना सोना चुरा लिया, तो फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि एक शेंगदाने जितना सोना वो 20-30 हजार रुपए का होता है, इतना ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो सोनार की दुकान के ऊपर, ज्वेलरी शॉप पे, एक डिजिटल स्केल होता है, उस पे 0.0000 ऐसे 3 या 4 डिजिट तक पूरा मेजरमेंट आता है मास का। कि अगर हमने, मान लो, सिर्फ 1 मिलीग्राम की चेन ली, 1 मिलीग्राम का सोना लिया, जो कि बहुत छोटा सा होता है, तो भी 0.001 ऐसे लिख के आएगा वहां पे, ठीक है। हमारा नॉर्मल कांटा जिसपे हम वजन मेजर करते हैं, या हम सब्जी मंडी में जाने के बाद में वो हाथ में तराजू होता है ना, बीम बैलेंस, उसमें ऐसे आएगा क्या लिख के? नहीं आएगा। या फिर जो वजन लेने के लिए, या किराना दुकान के ऊपर टोपला रखा रहता है ना, उस कांटे के ऊपर, उसमें पॉइंट में बहुत ज्यादा डिजिट तक होता है क्या? नहीं। और रहता भी है तो एक्यूरेट नहीं रहता है, प्रिसाइज नहीं रहता है, ठीक है बच्चों। सब बच्चों ने ये ध्यान रखने का, ठीक है। एक्यूरेट और प्रिसाइज वो नहीं रहता है। ऑल राइट। अच्छा, हम अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। उसके बाद में ये मैंने बात बताई कि हमको मैटर जो है, उसका मास भी होता है, उसको स्पेस भी लगती है। अब अपन बात कर रहे थे हवा की। तो हवा मैटर क्यों है? आप बच्चों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, सोनार की दुकान पे जाना, ज्वेलरी शॉप पे, ऐसा कैसा? हवा मैटर है, एयर मैटर है, ये प्रूव करने के लिए गोल्ड ज्वेलरी के शॉप पे क्यों जाने का? तो वहां पे जाके एक फुगा लेके जाने का, बलून लेके जाने का। अब वो बलून है ना, वजन कांटे पे रख देने का। अब जो ज्वेलरी शॉप पे जो कांटा होता है, ज्वेलरी शॉप शॉप के ऊपर जो मास मेजर करने के लिए बैलेंस होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। वो इतना सेंसिटिव होता है कि आप बच्चे उसके ऊपर खाली फुगा रख दोगे ना, बलून जिसमें हवा नहीं फूली है, फूली है, बस खाली सा बलून है, वो रख दिया, तो उसका वजन आ जाएगा, समझो 2 ग्राम। कितना आ जाएगा? 2 ग्राम का। हाँ। अब फिर वो फुगे को उठाने का, उसमें फुल जोर से हवा भरने की, गांठन बांधते आती है? डू यू नो हाउ टू टाई अ नॉट? है ना, नॉट बांध लेने की, गांठन बांध लेनी। और उसके बाद में उस फुगे को वापस से उस तराजू पे रखना। जब वापस से रख रहे हो तो फैन वगैरह सब कुछ बंद रखने का, ताकि फुगा इधर उधर उड़ ना जाए। और हलूच उस फुगे को उस तराजू पे रखने का, थोड़ा टाइम देना सेटल होने को। और फिर तुम देखोगे कि तराजू के ऊपर ऐसे लिख के आएगा। पहले 2 ग्राम आया था ना, सिर्फ 2 पॉइंट, पहले क्या आया था? 2.000। अभी हवा भर के रखी ना, तो हवा भर के रखने के बाद 2.007 ऐसे कुछ तो लिख के आ जाएगा। म्हणजे जो जो थोड़ा सा बदल गया ना मास, ठीक है, ये किसके वजह से बदला? हवा की वजह से। जो हवा हमने फुगे के अंदर फूल दी, ठीक है, हमने ब्लो कर दी, जो एयर फुगे के अंदर, जो एयर हवा के फुगे के अंदर फंसी हुई है, उसके कारण ही मास बढ़ गया। तो इससे प्रूव होता है कि हवा को भी मास लगता है, हवा का भी मास होता है, और हवा को रहने के लिए जगह लगती है। हमारा जो रूम है, हमारा जो ट्यूशन का ये रूम है, मान लो इसको मैं स्विमिंग पूल बना देता, 1 पीरियड के लिए मान लो, और सारे दरवाजे खिड़की सब कुछ, बुक्स वगैरह हटा के, सब दरवाजे खिड़की पैक करके, इसमें ऊपर से छत हटा देता और पानी भरना चालू कर देता। तो इस रूम में जितनी हवा है, अभी हम एक हवा के समुंदर में बैठे हैं बच्चों, तो इस रूम में जितनी हवा है, धीरे धीरे करके वो हवा ऊपर उड़नी चालू हो जाती थी, क्योंकि नीचे पानी भरना चालू हो जाता था। और पहले घुटने तक पानी भरता था, फिर ऊपर तक पानी भरता था, फिर तुम्हारे हाइट से भी ऊपर पानी जाता था, फिर पूरा रूम पानी से भर जाता था। जब ये पूरा रूम पानी से भर जाता था, तो क्या उस पानी के बीच में हवा के बुड़बुड़े रह सकते थे? थोड़े बहुत रहते थे, नहीं तो मोस्टली पूरी हवा निकल जाती। इस रूम में अभी जितनी हवा है, क्या वो हवा रुक सकती थी? नहीं रुक सकती थी। ऐसे समझ लो जैसे कि एक बकेट के अंदर बहुत आधा आधा बकेट पानी भरे वाला है, और उसके अंदर तुम धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डाल रहे हो, पत्थर 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 पत्थर
कुछ देर बाद बहुत बहुत सारे पत्थर डालने के बाद क्या कुछ देर बाद वो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो पत्थर तुम डाल रहे हो, वो पत्थर पानी के अंदर जाने के बाद, पानी के अंदर जा रहे हैं, वो पानी को बोल रहे हैं कि तू ऊपर जा, मुझे नीचे जाने का है। ठीक है, मुझे जगह लगती है, मैं नीचे रहूंगा, तू ऊपर सरक जा। वो पत्थर पानी को बोल रहा है कि तू ऊपर सरक जा, मैं नहीं सरकने वाला, मैं नीचे जाऊंगा डायरेक्ट। क्योंकि मेरा डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं डूब जाऊंगा, मैं सिंक हो जाऊंगा। और डूबने के बाद में मैं नीचे बैठ जाऊंगा, और तू पानी, तू ऊपर चले जाना। तो हर चीज जगह खाती है, हर चीज जगह लेती है। अभी तुम बच्चे बैठे हो इस रूम में, या ऑनलाइन बच्चे अपने अपने घर पर बैठे हैं, उनको भी तो बैठने के लिए जगह चाहिए, बराबर ना? ठीक है, तो हम भी मैटर है, मैटर को जगह चाहिए होती है, हवा को भी जगह चाहिए होती है, बुक्स को जगह चाहिए होती है, डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए उसको भी तो जगह चाहिए होती है। क्या सारा मैटर अपनी जगह ऐसे वैसे बदल सकता है? मान लो ये डिजिटल बोर्ड बहुत ही बड़ा है ना? तो मेरा मन हो गया, रोज रात में जब सोऊंगा मैं नीचे चले जाऊंगा, सारी ट्यूशन खत्म हो जाएंगे, रात में नीचे घर में सोने के लिए चले जाऊंगा, तो ये बड़ा सारा डिजिटल बोर्ड जो है, इसकी घड़ी मार के रख दूंगा। चादर की घड़ी मारते हैं ना, ब्लैंकेट की, वैसे इसकी घड़ी मार दूंगा। तो ऐसे उधर से आधा फोल्ड कर दूंगा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, और गोल गोल करके इधर रख दूंगा नीचे। ऐसा होगा क्या? नहीं, इसको कर सकते हैं, भैया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोलो भैया, संस्कृति जी? बोलो जी। भैया, भैया, मैं ना मेहमान के घर हूँ अब। मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं क्लास लीव करूँ? ठीक है, हाँ जी। ठीक है भैया। सारे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। मिष्टी ताई, आप कैमरा अच्छे से बैठो, कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है, फ्लिप करके नहीं, ऑन करके बैठो। वो कॉफी मग देख के मैं क्या करूँ? अभी कोई स्कैन नहीं करने वाला है आपका क्यूआर कोड। कैमरा फ्लिप करो जल्दी से, वरना मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये वाली बात हुई भाई। तुम बच्चों को मैटर और मैथ एकदम क्लियर है। उसके बाद सेकंड हेडिंग हमने शायद लगाई होगी मोशन। मोशन ही लगाई थी, चेक करके बता दो। क्या मोशन में मैंने तुम्हें चार चीजें पढ़ाई? एक पढ़ाई डिस्टेंस, एक पढ़ाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में मैंने तुम्हारी रेस वाला क्वेश्चन लिया था, है ना? सब भार्गवी के घर से ट्यूशन को भाग के आ रहे थे। तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए बच्चों, मैंने तुमको बताया कि डिस्टेंस मतलब लॉन्ग कट, पूरा लंबा घूम फिर के आना। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट, डायरेक्ट भूर से भाग के आने का घर पे, डायरेक्ट सीधा शॉर्टकट। अब मुझे एक बात बताओ, सच्ची में सोचना, सच्ची में सोचना, क्या यहाँ ट्यूशन से तुम्हारे घर तक सीधा रास्ता है? बिल्कुल। जैसे ही तुम ट्यूशन से बाहर निकले, जैसे ही, उसी क्षण से बीच में कोई रास्ता नहीं आएगा, कोई घर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सीधा तुम्हारे घर तक स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। थोड़ा तो मुड़ना पड़ेगा गली में इधर उधर, थोड़ा सा। पहले तुम ट्यूशन से नीचे उतरोगे रोड पे, फिर भार्गवी येलो झंडे तक जाएंगी, फिर वहां से सीधा जाएगी, तो मुड़ेगी ना? हाँ, ये सामने की गली से जाएंगी, फिर मेन रोड आने के बाद मुड़ेगी ना, टर्न लेंगी ना? लेंगे ना? सीधा रास्ता है क्या? बिल्कुल एब्सोल्युटली सीधा रास्ता है क्या किसी के घर तक? अनलेस अनटिल किसी का घर ट्यूशन के सामने ही ना हो, जो कि अभी ट्यूशन का ग्राउंड है। अगर किसी का घर वहां पे रहता तो डायरेक्ट ट्यूशन से घर से ट्यूशन आ जाता था सीधा सीधा। तो डिस्प्लेसमेंट सच्ची में पॉसिबल है क्या? डिस्प्लेसमेंट रियल में पॉसिबल है क्या? नहीं। सबसे, कोई भी वस्तु को सच्ची में सबसे छोटा रास्ता जा रहा पॉसिबल है क्या? नहीं। अब मान लो मैं तुम बच्चों को कहूँ कि हम ऊपर से देखे, स्पेस से, अंतरिक्ष से देखे, तो मुंबई से लासूर स्टेशन का जो सीधा सीधा रास्ता है, वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। लेकिन लासूर से मुंबई जाने को जब हम गूगल मैप्स लगाते हैं और रास्ते से जाते हैं, तो 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर लगता है। ऐसे क्यों? क्योंकि हमारा जो रास्ता होता है ना बच्चों, स्क्रीन के ऊपर देखना, हमारा जो रास्ता होता है वो इस प्रकार से जाता है। और जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं ना, हम जब स्पेस से देखते हैं ना, तो लासूर से लेके मुंबई तक का सीधा डिस्टेंस 200 है। बात समझ आ रही है क्या? ये सीधा 200 है, लेकिन रियल में तो रास्ता कैसे है? 350 किलोमीटर वाला रास्ता है, ऐसा उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ नहीं, मतलब बहुत टर्न वर्न घूम फिर के। ऐसे क्यों भैया? फिर सीधा रास्ता क्यों नहीं बने? अरे बाबा, क्योंकि बीच में बहुत सारे डोंगर होते हैं, बीच में ही नदियां होती है, बीच में एक जंगल होते हैं, पूरा का पूरा जंगल थोड़ी काट सकते हैं एक रास्ता बनाने के लिए, उधर भी तो वाइल्ड एनिमल रहते हैं, है ना? थोड़ा जंगल के पास ट्रीज भी कट करने रहेंगे ना, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एनवायरमेंटल ऑफिस में, फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, और कल उसके पास से परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि अभी एक लॉ है इंडिया में, उस लॉ के अनुसार हम ट्रीट करते, ट्रीज भी लिविंग थिंग है ना। तो जो बड़े पेड़ है, जो 50 साल 100 साल ऐसे पुराने पुराने पेड़ है, उनको सहज काट नहीं सकते।
वो रास्ता बनाने के लिए ऐसे कट कर दिया, तो वो जिसने कट कर दिया उसको जेल हो जाएगी डायरेक्ट। पहले परमी हाँ, अत्यावश्यक अगर वहीं से रास्ता जाना है और उसमें बीच में वो झाड़ आ रहा है, तो फिर अत्यावश्यक है उसको कट करना, तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फिर कट कर। ध्यान रखना, ठीक है? ऐसे ही कट नहीं कर सकते। और छोटा सा घास वास है वो, उसके ऊपर तो अपन चलते तो वो वैसे ही कुचल दिया जाता है। लेकिन तुम बच्चों को ये बात समझ आ रही है? रियल लाइफ में डिस्टेंस हाँ पॉसिबल है जी। कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस पॉसिबल है, डिस्टेंस, बात ध्यान में रखना, ठीक है? फिर भैया डिस्प्लेसमेंट पढ़ के फायदा ही क्या है? ठीक है, कुछ अब तुम देखो, तुम सारे बच्चों को मैंने ये तो समझा दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना? डिस्टेंस मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का पूरा लॉन्ग कट। ठीक है, यहाँ से मैं भार्गवी के घर तक जाऊँ, तो पहले मैं मेरे घर से बाहर निकलूंगा, फिर मैं लेफ्ट साइड में मुड़ूंगा, फिर मैं पूरी श्री कृष्ण कॉलोनी सीधे जाऊंगा, फिर रोड आने के बाद मैं राइट साइड में मुड़ूंगा, फिर रोड से आगे जाऊंगा, फिर मैं रोड क्रॉस करूंगा, फिर मैं भार्गवी के घर में जाऊंगा, फिर मुझे ऊपर भी चढ़ना होगा। फिर नहीं, क्योंकि नीचे तो हॉस्पिटल है, ऊपर घर है भार्गवी के घर में। हाँ, उससे भी हाँ देखो इतना सारा, तो मेरे को कितना ऊपर जाना पड़ेगा? तो अभी ध्यान से सुनना, तुम बच्चों को ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भैया एक जगह से दूसरे जगह जाने का सीधा रास्ता तो इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, फिर हमको ये डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ना पड़ता है? इसका जिंदगी में किधर फायदा होता है? अब बच्चों मान लो कि आगे चल के तुम हमारे देश के डीआरडीओ या इसरो में चले गए, जहाँ पे डिफेंस रिसर्च होती है, यहाँ पे जहाँ या फिर जहाँ पे स्पेस की रिसर्च होती है। तो स्पेस रिसर्च में रॉकेट बनाते हैं, और डिफेंस में हमारी देश की सुरक्षा में, सिक्योरिटी में मिसाइल बनाते हैं। क्या हम दुश्मन देश के ऊपर जब मिसाइल छोड़ेंगे, तो मिसाइल ऐसे बुंग 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 पिकनिक पे जाएंगी? नहीं, मिसाइल सीधा जाएगी दुश्मन की तरफ, सीधा जाएगी, घूम फिर के जाएगी, टर्न मार के जाएगी, कटकुट मार के, ओवरटेक मार के जाएगी? नहीं, वो रास्ते पे से जाएगी मिसाइल? नहीं, वो निकलेगी और सीधा जाएगी, और वो इतनी ज्यादा स्पीड से जाएगी, इतनी ज्यादा स्पीड से जाएगी, और वो जाएगी भी सीधा, क्योंकि उसको दुश्मन के इलाके में जाके 15 सेकंड में, 20 सेकंड में यहाँ से पाकिस्तान में जा रहा है उस मिसाइल को, ज्यादा से ज्यादा। अगर लासुर स्टेशन में वो मिसाइल होती, मान लो हमारी एक बहुत बढ़िया मिसाइल है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई थी, उसका नाम है अग्नि 5। या फिर एक रशिया के साथ, उस देश के साथ हमने मिलके एक मिसाइल बनाई थी, उसका नाम है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल मान लो लासुर स्टेशन में रहती हमारे ट्यूशन के ऊपर, और यहाँ से हमको अगर पाकिस्तान में वो मिसाइल फायर करनी होती थी, तो वो मिसाइल यहाँ से पाकिस्तान 1 मिनट में चली जाती थी। 1 मिनट में, 60 सेकेंड्स के अंदर वो मिसाइल चली जाती थी। कितना डिस्टेंस जाती थी? अराउंड 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर का डिस्टेंस, 900 किलोमीटर का डिस्टेंस वो मिसाइल 60 सेकेंड में जाती थी। यानी हर 1 सेकेंड में वो मिसाइल 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाती थी। मतलब हम जहाँ पर, ऑफलाइन के बच्चे समझ पाएंगे, हम जहाँ पर बैठे हैं ना, यहाँ से लासुरगांव की जतरा 1 सेकेंड में, इतना स्पीड से हवा में उड़ती है वो। जब उड़ती है ना तो दिखाई भी नहीं देती, जिसके ऊपर से जाती है, जिसके घर के ऊपर से जाती है ना, बादलों को चीर के जाती है, दिखाई भी नहीं देती, इतनी फास्ट जाती है वो मिसाइल। तो वो मिसाइल जब इतनी फास्ट जाती है, तो टर्न मार पाएगी? समझ लो तुम अपने स्कूल के वैन में अपने स्कूल को जा रहे हो, तुम्हारी स्कूल की वैन या स्कूल की बस है, या सिलेट से तुम्हारे मम्मी या पापा तुमको स्कूटी पे बैठा बैठा के, गाड़ी पे बैठा के स्कूल छोड़ रहे हैं, और हाईवे पे और या फिर सीधा रास्ता है तो फुल स्पीड में जा रहे हैं, तो सीधे रास्ते में फुल स्पीड में जाते टाइम अचानक से टर्न मार सकते हैं? फुल स्पीड में टर्न मार सकते हैं? नहीं, टर्न मारने से पहले स्पीड स्लो करनी पड़ती है ना। मान लो तुम्हारे बस वाले काका ने से फुल स्पीड में टर्न मार लिया, तो गाड़ी कैसे ड्रैग हो जाएगी, पूरी गाड़ी गिर जाएंगी, शायद पालसी हो जाएंगी, बहुत डेंजर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सीडेंट। रियल रियल लाइफ में तो हम डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जमीन पे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसी रियल लाइफ में हम डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ऊपर हवा में मिसाइल और अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के लिए हम करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब क्या? अगर तुमको तुम्हारे घर से तुम्हारे दोस्त के घर पे जाना, जैसे मान लो कल मैं देवगांव गया था, मुंबई नहीं गया था, मेरा कैंसिल हो गया, मैं देवगांव गया था, तो मैं लासूर से निकला, पहले मैं भाजी मंडी तक गया, फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया, फिर मैं वापस सीधा सीधा देवगांव रोड है ना पूरा, है ना, फिर संभाजी महाराज का पुतला है, उधर से मैं सीधा चले गया, फिर रोड खराब था, तो डुग 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 ऐसे मैं चलते चले गया। फिर वो जब मेन रोड आया देवगांव जाने का, फिर मैंने वापस से टर्न लिया, मैंने वापस से लेफ्ट साइड में टर्न लिया, फिर मैं अंदर देवगांव में गया। ठीक है, और देवगांव आने के बाद भी मैंने अंदर जाने के लिए राइट में टर्न लिया, और फिर मैं मेन देवगांव में उधर घूम रहा था। तो क्या लासूर से, ये क्या हमारे घर से देवगांव तक जाने का सीधा रास्ता था? नहीं। लेकिन अगर मान लो डोरेमोन सच्ची में होता, और डोरेमोन हमारे घर पे रहता था, तो मैं गाड़ी से जाने के बजाय बैम्बू कॉप्टर से जाता था, और बैम्बू कॉप्टर से मैं इधर उधर भटक के थोड़ी जाता था, मैं हमारे गच्ची पे जाता था, टेरेस पे जाता था,
और टेरेस से बैम्बू कॉप्टर लगा के सीधा उड़ के देवगांव चले जाता था क्या? समझ आ रही है क्या बात तुमको? पक्का? ठीक है, मुझे इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस्तेमाल होती है रियल जिंदगी में, लेकिन कौन से जगह पे? हवा में। हवा में मिसाइल उड़ाने के लिए, हवा में रॉकेट उड़ाने के लिए, या हवा में बैम्बू कॉप्टर लगा के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। सच्ची में बैम्बू कॉप्टर नहीं होता है। कोई बच्चा ऊंचा पाचा करते करते अपने घर के बालकनी से छलांग ना लगा दे, थर्मोकॉल का बैम्बू कॉप्टर बना के टपक कर गिर जाएगा नीचे। ठीक है, सच्ची वाला बैम्बू कॉप्टर नहीं होता है, वो मजाक मजाक रहता है सारा। भला अभी वापस आओ, तो तुमको डिस्प्लेसमेंट किधर यूज होता है समझ आ गया? पक्का? अच्छा, तुमको स्पीड दिखी क्या? स्पीड मैंने तुमको मोशन चैप्टर में चार चीजें, चैप्टर नहीं पढ़ाया मैंने, तुम्हें पढ़ाया कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो मैंने चार चीजें पढ़ाई: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। हाँ, स्पीड और टाइम। स्पीड तुम्हें उस मिसाइल की समझ आ रही कितनी ज्यादा है? इट इज ट्रेवलिंग एट 2 किलोमीटर पर 1 सेकेंड, और 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। अगर मैं बोलूँ 2 किलोमीटर इन 1 आवर, यहाँ से लासुरगांव की जतरा जाना है 1 घंटे में, साइकिल पे जाओगे? नहीं, साइकिल से तो जल्दी पहुंच जाओगे। साइकिल से नॉर्मल स्पीड पे भी साइकिल चलाओगे तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में पहुंच जाओगे, 10 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर बाइक से स्कूटी से जाओगे तो 2-3 मिनट में पहुंच जाओगे। और वो मिसाइल जो जा रही है वो तो 1 सेकंड में जा रही है यहाँ से लासुरगांव, फिर वहां से वैजापुर और 2-3 सेकंड में, और वहां से यहाँ से लासुर से तो मुंबई वो मिसाइल है करीब करीब 20 सेकंड में क्रॉस कर लेंगे यहाँ से मुंबई, 20 सेकंड। काउंट करके देखो, 1, 2, 3, ऐसे 20 तक काउंट करके देखो, और जब तक हो जाएगी तब तो मिसाइल मुंबई क्रॉस कर चुकी होगी। सोच सकते हो कितनी फास्ट स्पीड है उसकी, कितनी फास्ट। जिन वस्तुओं की स्पीड इतनी फास्ट होती है ना, इतनी ज्यादा फास्ट होती है, उनके स्पीड को बोला जाता है बच्चों हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। जिनकी बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड होती है उसकी स्पीड को बोलते हैं हाइपरसोनिक। स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है? हाइपरसोनिक से थोड़ी सी कम स्पीड, हाइपरसोनिक से थोड़ी सी कम स्पीड, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। भैया ये कितनी फास्ट रहती है, क्या ये हमको दिख जाएगी? नहीं बेटा। अगर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल अपने घर के ऊपर से उड़ के गया, तो वो घर पे से उड़ के जाने के 5-6 सेकंड बाद हमको उसका आवाज आएगा। और वो आवाज इतना जोर का आएगा कि हमारे घर की सारी कांचे, हमारे घर के सारे शीशे टूट के बिखर जाएंगे सारे के सारे। हमारी घर की सारी खिड़कियां फट जाएंगी, सारा सामान कितना सारा नीचे गिर जाएगा घर में का। तो जो ऐसे मिसाइल होते हैं इसको एक सर्टन हाइट पे, जमीन से काफी ऊंचाई पे ही इसको फायर करते हैं। और इसको सिविलियन पॉपुलेशन का मतलब तो समझता है, जनसंख्या, हम सब लोग भारत देश की जनसंख्या है ना हम सब, ठीक है? तो सिविलियन पॉपुलेशन मतलब आम लोगों से ऐसे मिसाइल को दूर रखते हैं। ऐसे मिसाइल को लासुर में रखेंगे कि बॉर्डर पे रखेंगे? बॉर्डर पे रखेंगे। लासुर से फायर किया तो पाकिस्तान में जाके हिट करने में इसको 60 सेकेंड लगेंगे। बॉर्डर पे रखा तो 10 सेकेंड में जाके पाकिस्तान में गिर जाएगा, और बहुत जिसको जहां पर वो आतंकवादी छुपे हैं, टेररिस्ट छुपे, वहां पे नुकसान उनको कर भी देगा। बात समझ आई क्या तुमको? पक्का? ठीक है। तो ऐसे मिसाइल को सिविलियन पॉपुलेशन से दूर रखते हैं। अब हमने देखा जो सबसे फास्ट भैया होता है उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, फिर उससे थोड़ा सा स्लो होता है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक से भी जो स्लो होता है उसको बोलते हैं सोनिक। और मैं तुमको बताता हूँ सोनिक कितना फास्ट है। सोनिक जो है, सोनिक, मेरी बोलने की स्पीड कितनी है? बोलने की स्पीड ध्यान से सुनो। मैं जो साउंड निकाल रहा हूँ ये कितना फास्ट है? मेरे से श्री कितना दूर बैठा है? काफी तो नहीं, 5 मीटर दूर बैठा है। ठीक है, 5 मीटर पीछे की साइड में बैठा है आज वो क्लास में। तो क्या मैं कुछ भी बोलता हूँ तो श्री को तुरंत सुनाई देता है? कोई समय लगता है क्या बीच में? नहीं ना। लेकिन मान लो, अब तुम एक एक्टिविटी करके देखो। मान लो कि तुम अपने स्कूल के ग्राउंड पे खड़े हो, और तुम्हारा सब लोग अपना स्कूल का ग्राउंड लाओ, काफी सबका ही थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही स्कूल का ग्राउंड, ऐसे टिंगू सा तो होगा नहीं, बड़ा सारा होगा स्कूल का ग्राउंड, राइट? तो तुम अपने स्कूल के ग्राउंड पे, खुद के स्कूल के ग्राउंड पे, तुम बच्चे एक कॉर्नर पर खड़े हो, और दूसरे कॉर्नर पर मैं खड़ा हूँ, और मैं जोर से चिल्ला के तुमको आवाज दे रहा हूँ। तो मेरा आवाज तुम तक आने में आधा सेकंड तो लगेगा, 0.1 0.2 सेकंड तो लगेगा, थोड़ा सा तो फर्क लगेगा, थोड़ा सा फर्क, मेरा आवाज निकल के तुम तक आने तक। तो हमने इसको ना स्टडी किया। हमने हमने किया मतलब कुछ साइंटिस्ट लोग होके गए, उन्होंने इसकी तहकीकात की, उन्होंने इसकी रिसर्च करी, और उन्होंने सच्ची में ढूंढ के निकाला कि अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, अप्रैल महीना चल रहा है, गरम गरम हवा रहती है। तो इस गर्मी के मौसम में, गरम गरम हवा में, हम इंसान अगर आवाज निकालते हैं तो हमारा आवाज कितने फास्ट जाता है?
हमारा आवाज भी तो जाता है। जैसे तुमको एक बात बताऊं, तुमने कभी बिजली कड़कते हुए देखी है? देखी है सब बच्चों ने बारिश के दिनों में। तो बिजली जब कड़कती है, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक हैपेंस, व्हेन लाइटनिंग ऑकर्स, तो बिजली तो यूं कड़कती है, यूं आती और जाती है, और उसका आवाज 5 सेकंड होने के बाद धड़ 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 आता है। देखा है क्या? बिजली दूर कड़क जाती है, ऐसे कड़क जाती है, फिर उसका आवाज 4 सेकंड बाद धड़ 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 आता। तो बिजली तो यूं आके यूं चली जाती है, उसका आवाज हम तक देरी से क्यों आता है? क्योंकि आवाज और बिजली दोनों अलग अलग स्पीड पे चलती है। बिजली चलती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से। बिजली चलती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से। या बिजली से निकली हुई लाइट, बिजली नहीं, बिजली से निकली हुई लाइट, रोशनी जो हमारे आंखों तक आएगी, जिससे हमको बिजली दिखेगी, वो चलती 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर यहाँ से तुमको मालूम है अर्थ से चंद्रमा कितना दूर है, मून कितना दूर है? मून हमसे करीब करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है, 4 लाख किलोमीटर दूर है। और लाइट कितने स्पीड से चलती है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो अगर हम, हमारी टॉर्च रहती है ना घर पे, टॉर्च, वो अगर हम मून की तरफ दिखाते हैं, या लेजर होता है ना हमारे पास खेलने वाला लेजर, हम अगर उसको मून की तरफ दिखाते हैं ना, तो वो यहाँ से मून तक 1.1 या 1.2 सेकंड में पहुंच जाता है। हाँ, मून पर नहीं, मून पे दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, वहां तक वो बेचारा पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन अगर पहुंच सकता था तो 1.2 सेकंड में ही चले जाता था। बात समझ आ रही है क्या? कितना फास्ट जाता था? लाइट इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है, और साउंड कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है मालूम है? एक नंबर बताता हूँ, वो नंबर ध्यान रखो। वो नंबर है 343, 343। ये स्पेशल नंबर है। ये स्पेशल नंबर क्यों है? क्योंकि ये नंबर बनता है 7 इंटू 7 करने। मुझे एक बात बताओ तो बच्चों, 7 7 सा कितना होता है? आता है तुमको? 7 का टेबल 7 7 सा कितना होता है? 49। 49 होता है, बराबर। 49 सेवन सा वापस से किया ना तो 343 आता है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे अगर हमने किया 7 गुना 7 गुना 7, तो जो 343 ये नंबर आता है, कितने स्पीड से साउंड चलता है? 343 मीटर चलता है 1 सेकंड में। 343 मीटर, किलोमीटर नहीं, 343 मीटर 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में। मतलब अब तुम बच्चों के स्कूल में ध्यान से याद करना, तुम बच्चों के स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, तुम भागते हो, खेलते हो, कूदते हो, मजा करते हो। उस दिन तुम्हारे स्कूल यस में रिले भैया। की रेस होती होगी, रिले वाली रेस होती होगी बड़े बच्चों की, जहाँ में वो हाथ में एक डंडी लेके भागते हैं, है ना, और उनको अगला अपना पार्टनर को देनी पड़ती है भाग भाग के, फिर उनका पार्टनर भागता है, वो अगले को देता है, और ऐसे पूरा 1600 मीटर भागता है। तो तुम बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया होगा रनिंग में, और तुम बच्चों ने 100 मीटर की रनिंग या 200 मीटर की रनिंग, ऐसे रेस में पार्टिसिपेट किया होगा। तुम्हें 300 मीटर क्या होता है इसका अंदाजा है? तुमको बताओ कितना होता है? लासुर के बच्चों को जल्दी समझा पाऊंगा। यहाँ से शिवाजी मैदान मालूम है कैसे जाते हैं? शिवाजी मैदान मालूम? हमें यहाँ से ट्यूशन के रोड से जाना, फिर मेन रोड से जाना, फिर वो लक्ष्मी जूस सेंटर आता है, वहां से अंदर चले गए तो शिवाजी मैदान आ जाता है ना। इतना डिस्टेंस होता है, 300 मीटर लगभग लगभग। अगर आवाज, अब मैं हमारे ट्यूशन के नीचे जाऊँ या बालकनी सर में मैं जाऊँ। रिले रेस में चैंपियनशिप लाई हूँ स्कूल से। ये मिष्टी ताई, आप कैमरा फ्लिप करके बैठो ना, आप ऐसे कैसे बैठे हो? और संस्कृति उत्कर्ष, आप तो कैमरा ही बंद करके बैठे हो। भैया मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तू डोरेमोन देख रहा है। देख, अभी तो तू बोल रहा है स्टार्ट वीडियो लेटर, और मैं तो बोल रहा हूँ स्टार्ट वीडियो नाउ। चल कैमरा ऑन कर, उत्कर्ष जल्दी। हाँ, हो गया कैमरा ऑन। अभी ऐसे ही बैठ, ठीक है। देखो, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अगर मैं हमारी ट्यूशन की बालकनी में गया और जितना जोर से हो सके उतने जोर से चिल्लाया, एकदम जय श्री राम चिल्ला दिया मान लो मैं, तो जोर से चिल्लाया, फिर भी शिवाजी मैदान तक आवाज जाएंगे क्या? कोई शिवाजी मैदान पे भी बैठा होगा, वो एकदम से अरे अरे कौन चिल्लाया, ऐसा होगा क्या उसको? ऐसा किधर से आवाज आ गया, ऐसे देखेगा तो नहीं, इतना दूर आवाज जा ही नहीं पाती। लेकिन आवाज जितना भी दूर जा पाता है, जितना भी दूर, भाजी मंडई तक तो जाएगा, है ना। मान लो कि भार्गवी को मैंने शाम में, अभी तुम बच्चों की ट्यूशन 4:45 से 6 बजे तक होती है, फिर मैं 6 बजे अगली बैच आ रही थी, मैं ऐसे ही बालकनी में गया, यही बालकनी है, और मैंने देखा भार्गवी घर पे जाने के बजाय 6:30 बजे है और भाजी मंडी में खेल रही है अभी। और जबकि मैंने इतना 3 3 घंटे का होमवर्क दिया है किसी को,
तो मैं बालकनी से जोर से चिल्लाया, अरे यड़पट, ठीक है, उसको गया और वो लगे डचक गए, लगे भागते 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 इन घर पे चले गए। तो यहाँ से बाजी मंडई तक तो आवाज जाएगा, ठीक है, वहां तक भी जाते जाते थोड़ा स्लो, धीरे धीरे कम हो जाएगा वॉल्यूम, थोड़ा कम वॉल्यूम कम हो जाएगा आवाज का। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, आवाज यहाँ से शिवाजी मैदान तक नहीं जाए, लेकिन जहां तक भी जाएगा ना, ऐसी स्पीड से जाएगा, ऐसी स्पीड से कि वो 1 सेकंड में 343 मीटर चलेगा, करीब करीब 300 मीटर चलेगा, 300 मीटर। बात समझ आ रही? आवाज जितना भी चलेगा, वो किस स्पीड से चलेगा, उस स्पीड से चलेगा कि वो 1 सेकंड में 300 मीटर चले जाए, 1 सेकंड के अंदर। बात समझ आ रही है क्या तुमको? आवाज की स्पीड होती है, और आवाज की जो स्पीड होती है ना बच्चों, उसको सोनिक बोलते हैं, सोनिक। ठीक है, सोनिक। आपने इंडियन एयरफोर्स के या किसी भी देश के एयरफोर्स के, पाकिस्तान फटीचर है उसको छोड़ दो, वो येड़ा है, ठीक है, वो भिखारी है। लेकिन उसके अलावा जितने भी अच्छे अच्छे शूरवीर देश है, सारे देश के जो फाइटर जेट होते हैं ना, फाइटर जेट, ये फाइटर जेट सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। एक मिसाइल होती है, मिसाइल, उस मिसाइल का नाम होता है ICBM। म्हणजे क्या? ICU, भार्गवी मंकी, नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बोले तो क्या भैया, इतना बड़ा सारा नाम है। इसका मतलब होता है, तुम बच्चों ने 7 कॉन्टिनेंट पढ़े, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, पढ़ा है ना? ICBM मिसाइल एक देश से, वन कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जाती। ICBM मिसाइल 1 मिनट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर, या 3-4 मिनट के अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाती है। अगर धरती से इंडिया से फायर करी, तो पूरा दुनिया, आधी गुंदी दुनिया गोल घूम के पीछे जाके अमेरिका में गिरेगी 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर। तुमने कभी सोचा है ऐसा एरोप्लेन जिसमें बैठ के तुम 3-4 मिनट में अमेरिका पहुंच जाओ? कभी ऐसा एरोप्लेन सोचा है? इतना तो फास्ट कोई एरोप्लेन भी नहीं जाता है, कोई भी नहीं। एयर इंडिया का भी नहीं जाता, इंडिगो का भी नहीं जाता, कोई भी कंपनी का नहीं जाता। इतना तो फास्ट फाइटर जेट भी नहीं जाता है, फाइटर जेट। अगर तुमको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के तुमको सबसे फास्टेस्ट तेजस फाइटर जेट में बिठा दिया, या फ्रांस से लाते रफाइल फाइटर जेट उसमें भी बिठा दिया, तब भी अमेरिका अगर जाना है, अमेरिका, तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे, 2 घंटे तो लग जाएंगे आराम, 2 आवर्स लगेंगे, सबसे फास्ट। और ये ICBM कैसी मिसाइल बता रहा हूँ मैं, 2-3 मिनट तो नहीं, लेकिन ये 10 मिनट में, 12 मिनट में यहाँ से अमेरिका तक पहुंच जाती है। मतलब अगर सृष्टि गुजराती को अमेरिका जाना है, उस मिसाइल पे बिठा दिया, बांध के भेज दिया, डोरी से बांध के, तो सृष्टि 10 मिनट में अमेरिका चल जाएगी। और उधर से वापस इंडिया लाने का है, लासुर को लाने का है, तो और एक मिसाइल उधर से भी मंगा लेंगे, उस पर बांध के वापस बुला लेंगे सृष्टि। 10 मिनट में रोज अमेरिका जाने का, घूमने का, एक दिन 10 मिनट में आ जाने का वापस। बात समझ आ रही है? वो डेंजर है ICBM। ये इसके अंदर, अब ये तुम सोच के देखो बेटा कि ये कितनी फास्ट चलती, कितनी फास्ट, इतनी फास्ट चलती, इतनी फास्ट चलती है कि मैंने तुम बच्चों को पढ़ाया था। अब मुझे आंसर चाहिए, देखता हूँ कौन सा बच्चा आंसर देगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जो चीजें फास्ट भागती है, जो चीजें मोशन में होती है, उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती स्पीड। है? स्पीड तो उनकी काइनेटिक। होती है काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, याद नहीं कीजिए। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी सब रहता है, मेरा शक्ल देख। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो चीज फास्ट भागती है, मैंने तुमको बताया था ना, अपने पंखे भाग रहे हैं ना पंखे, अपन तो बैठे वाले हैं मस्त पैकी, लेकिन वो बेचारा पंखा देखो अपने के लिए कितना भाग रहा है। ठीक है, जितना भी भाग रहा है, स्लो भाग रहा है, फास्ट भाग रहा है, भाग तो रहा है। तू भाग रही है क्या गर्मी के दिनों में बाहर गई? नहीं ना, नहीं भाग। किधर भाग? हाँ, ट्यूशन को लेट हो गई तो तब तेरे अंदर, या अभी इस पंखे के अंदर, या ICBM मिसाइल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो जितना ज्यादा स्पीड से भागता है, अभी काइनेटिक एनर्जी, ये मिसाइल तो इतनी स्पीड से भागती है, जो जितना ज्यादा स्पीड से भागता है उसका स्क्वायर हो जाता है, उतनी काइनेटिक एनर्जी। अब स्क्वायर कैसे करना, देखो मैं तुमको कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नंबर का स्क्वायर करने के लिए उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। मतलब मान लो बच्चों, जैसे देवस्या, अपने को 3 का स्क्वायर करना है देवस्या, तो 3 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है देवस्या, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। बता जल्दी देवस्या, 3 3 जा कितना होता है? 9। वेरी गुड देवस्या। इधर हमारे पास एक बहुत होशियार बच्ची है, उसने बोला 3 3 जा 6। ठीक है, हाँ, 9 अगला बोला। पूछो। अरे तूने 9 बोला, ये इधर देखिए, तेरी दोस्त है एक, ये जंगल से भाग के आई हमारे पास, इसका नाम भार्गवी है।
ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन पूछता हूँ देवस्या, मुझे 7 का स्क्वायर बताना, 7 का। सर 49। वापस इस बंदर ने 7 7 सा 14 बोला है, इधर लासू की बंदर ने। ठीक है, 7 7 सा 49 है। 7 2 सा नहीं करना है, स्क्वायर करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। अभी भार्गवी अच्छे से बता, 8 का स्क्वायर। 8 8 जा 63 होता है, तेरे सासू माँ ने सिखाया था। 8 8 जा 64, अभी लास्ट चांस, 9 9, लेकिन 9 का स्क्वायर कितना है? 81 ही है ना। हाँ, तो बात समझ आई ना, तो स्क्वायर। अभी देखो, अब मैं तुमको क्या बोल रहा था, कोई चीज भाग रही है, कोई मिसाइल जा रहा है, उसमें कितनी एनर्जी है, ये उसके स्पीड का स्क्वायर करने से मालूम पड़ता है, उसके स्पीड का स्क्वायर करने से। अभी ध्यान से सुनना, इंडिया और पाकिस्तान में मैच चालू हो गई, मैच भी नहीं चालू हुई, वो येड़ा पाकिस्तान हमको ऐसे एक आधा येड़ा कुत्ता रहता है कि हम गली जाते रहते तो भाव 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 करते रहते हैं, और हम सिर्फ पत्थर उठाने की एक्टिंग करते तो भाग जाता है, देखते। ठीक है, पाकिस्तान वैसा येड़ा कुत्ता है, भाव 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 करते रहता है। ठीक है, तो पाकिस्तान एक बार ऐसे ही भाव भाव कर रहा था, पाकिस्तान के पास फटीचर मिसाइल है, उन्होंने मिसाइल लॉन्च किए, उनके मिसाइल उनके चुप पर गिर गए वापस, वो भाग गए। फिर उधर के बच्चे हंसने लग गए, वो उधर के बच्चों ने उधर के मिलिट्री को, आर्मी को, एयरफोर्स को बोला कि आप रहने दो, आपसे कुछ नहीं होगा, हमारे पास दिवाली के पटाखे, हम वो वाले रॉकेट इंडिया के ऊपर लॉन्च करते। तो उन्होंने सुरसुरी लाई, सुरसुरी से रॉकेट लगाया, और अगरबत्ती से रॉकेट लगाया, और एक रॉकेट इंडिया की तरफ आया, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से रिमोट कंट्रोल गाड़ी भागती है। ठीक है, जत्रा में, मेले में तुम गाड़ी लाते हो ना, वो वाली गाड़ी भागती है 10 मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने रॉकेट हमारे ऊपर लॉन्च किया। तो मैं तुम बच्चों को पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो रॉकेट हमारे ऊपर फायर किया, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है? आंसर मत देना, रुक जाओ, आंसर मत, सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, सुनना बहुत जरूरी। मैंने क्या कहा, कोई भी स्पीड, कोई भी मिसाइल, कोई भी गाड़ी, कोई भी भार्गवी, कोई भी बंदर कितनी भी स्पीड से भाग रहा हो, कोई भी मिसाइल कितने भी स्पीड से जा रहा होगा, उस स्पीड का स्क्वायर कर, तो हमको मालूम पड़ता है उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमारे ऊपर लॉन्च किया, उसमें कितनी स्पीड थी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसका स्क्वायर करो, तो उसके पास 100 कितनी एनर्जी? मीटर पर सेकेंड। हाँ 100, लेकिन देखो तुमने 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर किया ना, तो तुम्हारा आंसर 10 10 जा 100 आएगा, लेकिन मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा। 100 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तुमने 10 का ही स्क्वायर नहीं किया, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर अपॉन सेकेंड भी हुआ ना, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। चलो वो छोड़ो, तुम्हें इतना तो समझ आया, पाकिस्तान ने अगर एक मिसाइल हमारे ऊपर 10 के स्पीड से लॉन्च किया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 है, बरोबर। अब बच्चों ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ बच्चों, 100 का डबल कितना होता है? इतने होशियार हो तुमको आता है 100 का डबल? अभी ध्यान से देखना, मैं तुमको एक फर्क बताता हूँ। अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जितने स्पीड से मिसाइल लॉन्च किए, उसके डबल स्पीड का मिसाइल हमने पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च कर दिया, डबल स्पीड का मिसाइल, और उसने हमारे ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा, हमने उसके 20 ऊपर मीटर। 20 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा। तो अभी हमारे मिसाइल में कितनी काइनेटिक एनर्जी निकालो, 20 का स्क्वायर करो, 20 × 20, अपने भेजे में करो जल्दी से। 40। 400। 400। 400, 400, ध्यान से सुनो। And then answer. पाकिस्तान की जो मिसाइल आई थी Don't be हमारे so पास, faster. Sorry. 400. एक बार फिर रखो। ध्यान से सुनो, पाकिस्तान की जो मिसाइल हमारे पास में आई थी, उसने हमारे देश में वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही 100 की एनर्जी का नुकसान उसने कराया हमारे देश में। वो सॉरी, वो उनके ही देश में गिर गया वापस से, गलती से, उनके सारे ऐसे पांचटीज मिसाइल होते, तो उनके खुद के देश में गिर गया और 100 का नुकसान कर दिया। फिर पलटवार में हमने, इंडिया ने हमारा मिसाइल आवाज छोड़ा, नहीं आ डबल स्पीड, रही। हमने स्पीड डबल कर दी बच्चों, स्पीड डबल कर दी। लेकिन स्पीड डबल करी तो एनर्जी डबल नहीं हुई। पाकिस्तान की मिसाइल की स्पीड थी 10, एनर्जी थी 100। हमारे मिसाइल की स्पीड थी 20, एनर्जी थी 400।
100 का डायरेक्ट 400। 100 रुपए के कितने नोट लगेंगे 400 होने के लिए? चार। चार नोट चार। लगेंगे। तो हमारी हमारी हमने स्पीड सिर्फ डबल की, डबल। और हमारी एनर्जी 4 गुना हुई। समझ रहे हो? पाकिस्तान की पैंट गीली हो, छुप गया वो रोते रोते। ठीक है, देखो अभी अगला वाला देखते हैं, ध्यान से सुनो। मिष्टी ताई, माइक ऑफ रखिए ना। अच्छा मिष्टी ताई, आप माइक अपना कैमरा इन्वर्ट करिए, या मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ अभी मीटिंग में। स्वरा, नितांशु, कॅमेरा ऑन करून बसा था बेटा। यस। ठीक है, चलो अभी तुम सब बच्चों को ये काइनेटिक एनर्जी वाला भाषण समझ आया क्या? इसी के साथ अपन ने मास मैटर खत्म कर दी, अपन ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, मोशन खत्म कर दिया। अब अपन एनर्जी में आ गए। एनर्जी में सबसे पहले अभी अपन ने किसकी बात की? कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़े और एनर्जी की बात करते हैं, साउंड एनर्जी। ठीक। अब मुझे तुम बच्चों को एक बताना है, एक वीडियो। तुम बच्चे बड़े ध्यान से देखना, तुमको मैं दिखाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो सकता है। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिखा रहा हूँ। ठीक। 1 मिनट। सारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से देखना, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी चीज के अंदर बहुत तगड़ी हुई ना, तो वो कितना खतरनाक नुकसान करा सकती है। बड़े ध्यान से देखो। 1 मिनट मैं लगा रहा हूँ, फिर कैमरा ऑन कर दो। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन में? सभी बच्चों को आवाज आ रही है? एक बार हाँ नहीं बोलना, जल्दी से बताओ। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अभी सब बच्चों को, हाँ हाँ भैया। अभी सारे बच्चे जो है अपना माइक ऑफ रखेंगे, और मैं आपको एक क्लिप बता रहा हूँ, वो क्लिप देखेंगे। ठीक है? उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक छोटा सा पत्थर अगर हम अंतरिक्ष में रखे, एक छोटा सा पत्थर, कितना बड़ा पत्थर? हमारी स्कूटी होती है ना, स्कूटी, मान लो हमारी स्कूटी हम अंतरिक्ष में रखे, और हमारी स्कूटी को अगर अंतरिक्ष से फेंक दिया जाए किसी शहर के ऊपर नीचे, तो क्या हो सकता है? ठीक है, एक छोटी सी स्कूटी या मोटरसाइकिल अगर हम अंतरिक्ष में स्पेस के अंदर रखें, और वहां से हम अगर लासुर स्टेशन के ऊपर फेंक दे, तो पूरे लासुर स्टेशन का क्या हो सकता है? मैं ये तुम बच्चों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, सुनना नहीं, देखना। 1 मिनट, हाँ। क्वालिटी अच्छी है। आवाज बहुत ही फुल है रे बाबा। स्टार्ट करूँ? Want to direct your attention to live images before. भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। Now you're looking at an advanced weapons system we call Project Zeus. There's a Zeus satellite over the earth. भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नहीं देखना है, मेरा वीडियो ऑन है, वीडियो देखना है। भैया आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है बेटा, चेक करो। हाँ आप भैया माइक ऑफ अब रखो दिख तो रहा है। दिखेगा। माइक ऑफ रखो, दिख नहीं दिख जाएगा। रहा। आप माइक ऑफ रखो सब बच्चे। Now 8 times faster than a bullet, or significantly greater than nuclear war.
What is it you want? एक मिनट एक टीचर, ठीक है अब भी नहीं, बाद में बताऊंगा, छुट्टियों में बताऊंगा, एक बार कैमरे लगने दो, फिर ऑनलाइन वाले बच्चे देखेंगे अपने साथ। भला क्या सारे ऑनलाइन बच्चों ने देखा अभी? ठीक है, वो वीडियो ऑन करके, और ऑफलाइन वालों ने देखा एक छोटी सी मिसाइल आके टकराए तो क्या हो सकता है, देखा ना? और वो भी ऐसी मिसाइल जो तो फायर भी नहीं की गई थी, बस छोड़ दी थी, एक शहर के ऊपर छोड़ दी थी, तो मिसाइल इतनी स्पीड से आके टकराती है कि क्या कर सकती है, तुम बच्चों ने देख लिया अभी, बरोबर ना? ठीक, एक मिनट रुकना। राइट, तो बच्चों ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने मैथ्स एंड मैटर रिवाइज कर लिया, हमने स्पीड मोशन सारा रिवाइज कर लिया, एनर्जी हम रिवाइज कर रहे हैं, उसमें मैंने तुम बच्चों को जलवा दिखाया काइनेटिक एनर्जी का, खतरनाक वाली काइनेटिक एनर्जी क्या क्या कर सकती है, ये मैंने तुम बच्चों को जस्ट एक वीडियो से समझा दिया है ना? पाकिस्तान का एक मिसाइल 10 मीटर पर सेकेंड से इंडिया में आया, उसकी एनर्जी थी 10 × 10⁻100, लेकिन इंडिया का एक मिसाइल डबल स्पीड से गया, 20 × 20 = 400। अगर 4 गुना स्पीड से जाता था 40 के स्पीड से, 40 × 40 1600, 1600। पाकिस्तान का आया था 100 का बुक्का, हमने मारा 1600 का बुक्का, उधर ही ढेर हो गया वो। ठीक है, वैसे तो उसको हम, हमारी आर्मी को देखते ही उसकी पैंट गीली हो जाती है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी चलो देखो, कभी कभी वो येड़े बच्चे जैसे करते रहते हैं। वो मैं तुमको थोड़ा बड़े होने के बाद समझूंगा, अभी नहीं। ठीक है, भार्गवी का एक क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान अलग क्यों है, तो जब तुम, फिलहाल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं 8th में दूंगा तुमको, बहुत डिटेल में पढ़ूंगा 7th 8th में, ठीक है? साइंस मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर अभी दे दूंगा, एसएसटी का भैया फिलहाल। बोलो बोलो क्या हुआ? भैया जो मिसाइल होती है उनको कैसे, वो जो मिसाइल होती है उसको कैसे पता होता है कि उसे कहाँ पर अटैक करना है? फिर उसको तो जो साइंटिस्ट बनाते हैं वही तो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ठीक है? उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, RS, रिमोट सेंसिंग। मतलब दूर दराज में किसके घर पे जाके किसके ऊपर गिरना है, कौन से बिल्डिंग को उड़ाना है, उस मिसाइल को सब मालूम रहता है। इजराइल जो कंट्री है ना, उसके पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर हम हमारे घर के खिड़की में भी खड़े रहे और हम इजराइल के दुश्मन रहे, तो बिना हमारे घर को उड़ाए वो सिर्फ हमको उड़ाएगा। हम अगर हमारे घर के बालकनी में भी आ गए, खिड़की में भी आ गए, तो 1 सेकंड में हमको उड़ा देगा। उसका ड्रोन आएगा ऊपर आसमान में, मंडरा रहा होगा, और वहां से बुलेट फायर करेगा, या वहां से स्मॉल वेपन, पर्सन टू पर्सन मिसाइल फायर कर देगा, ड्रोन टू पर्सन, और हम अकेले को उड़ा देगा। हमारे घर में बाजू का पानी का ग्लास भी होगा, वो भी नीचे नहीं गिरेगा, इतने प्रिसीजन के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकते हैं। ऐसे वेपन्स को बोलते हैं प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना, एक से एक नमूने होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन अगला। तो हमने एक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, अब हम कुछ और एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट, मैं नितांशु को रिमूव कर रहा हूँ, एक मिनट मीटिंग से। हाँ भैया वो व्हाइट बोर्ड कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अभी कोई बात नहीं, अभी मैं 2 4 क्वेश्चन लेता हूँ पहले, फिर अपन आगे जाएंगे। चलो मिष्टी ताई बोलिए। सर आईसीबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईसीबीएम अभी गूगल करना, एक बार लास्ट बार बताता हूँ, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने वाली मिसाइल, बहुत तेजी से जाने वाली मिसाइल। ठीक है, वो पूरे दुनिया में ऐसे 5 6 ही देश है जिसके पास आईसीबीएम मिसाइल है, हमारा भारत देश उनमें से एक देश है। ठीक है, हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल। मैं तुम बच्चों को एक मूवी बहुत दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत डेंजर मूवी है। उस मूवी का नाम है टॉप गन मैवरिक। उसमें एक फाइटर जेट के अंदर बिठा के कैमरा लगा के दिखाया गया है कि फाइटर जेट फ्लाई करना कितना मुश्किल काम होता है। ऐसे सस्ता काम नहीं होता है कि मजा आ रही है, फाइटिंग चल रही है, प्लेन इधर उधर जुप जुप उड़ा रहे हैं।
ठीक है, बहुत डेंजर, बहुत रिस्की, और एक पायलट का सर दर्द कर देने वाला, उसके पूरे बॉडी में पेन होता है, ऐसा वाला काम होता है एक फाइटर जेट को फ्लाई करना। ठीक है, उस मूवी का नाम है टॉप गन मैवरिक। थोड़ा बड़ा हो जाना फिर दिखाऊंगा, या छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, अपना दोपहर में क्लास नहीं रहेगा ये ना, आपकी फिर स्क्रीन दोपहर में में दिखा। मस्त। हाँ, अभी मैंने शेयर नहीं किया ऐश्वर्या जी, तो 3 घंटे का वो मूवी दिखाऊंगा मैं तुमको। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद राम आप अपना क्वेश्चन पूछो। भैया जो हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे पेट को डैमेज कैसे नहीं कर सकता? हाँ जी, पहली बात, ऐसा ये टॉपिक चल रहा है, अचानक से HCl का क्वेश्चन क्यों ला लिया? दूसरी बात, वो एक्स्ट्रा वाला HCl हमारे पेट को डैमेज इसलिए नहीं करता, क्योंकि हमारे पेट में अंदर एक म्यूकस की थिक लेयर होती है। ठीक है, म्यूकस की एक बड़ी थिक लेयर होती है हमारे स्टमक के अंदर, तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को कभी भी डैमेज नहीं कर पाता। ठीक है, हाँ जी, अगला वाला। सर मूवी का नाम क्या था जो आपने बताया? अभी लगेज देखना है क्या? उस मूवी का नाम है टॉप गन मैवरिक। ठीक है, टॉप गन, ये देख लेना। मेरे मेरे जो फेवरेट एक्टर है उनकी मूवी, वो टॉम क्रूज नाम है उनका। ठीक है, फॉरेन के है, US के है, हॉलीवुड के एक्टर। बहुत मुझे उनकी मूवीज बहुत पसंद है। और तुम बच्चों ने भी पक्का एक मूवी तो देखी होगी, मिशन इम्पॉसिबल। तुमने टीवी पे देखी होगी, तुम जब उनका चेहरा देखोगे उस एक्टर का, तो तुम बोलोगे हाँ ये तो हमने देखे वाले हैं पहले। ठीक है, तो उनकी है टॉप गन मैवरिक। चलो, अभी अगला कुछ, कोई क्वेश्चन और फर्दर क्वेश्चन? भैया जैसे फॉरेन गवर्नमेंट का नाम है साउथ इंडियन के दो जन के नाम सेनापति और एक कन्हैया। दोनों येड़े। हाँ, तो भी तीसरी येड़ी। नहीं, और कोई क्वेश्चन? एनी फर्दर क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं और? अरे आज क्या हो गया तुमको? चलो अगला वाला देखते हैं। तो अभी नो एनी फर्दर क्वेश्चन, अभी मैं 20 मिनट और रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। तो अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी याद है, वो वाली एनर्जी जो रहती है 2 जगहों में। एक तो कोई चीज को तुम हाइट पे पकड़ लो, किसी भी चीज को तुम ऊपर उठा लो, तो वो चीज तुमको क्या बोलेगी कि मैं, मेरे को छोड़ के बताओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी, ऐसे बोलेगी वो चीज तुमको। या फिर तुमको याद है, मैंने तुमको गुलेल का एग्जाम्पल दिया था, रबर बैंड का एग्जाम्पल दिया था, कि रबर बैंड को हम स्ट्रेच करके रखे, खींच के रखे, और किसी के ऊपर बस तान के रखे, तो सामने वाला पहले पहले ही डर जाता है, भाई मत मारना मत मारना, ऐसे हो जाता है। तो उसके अंदर रहती पोटेंशियल एनर्जी। याद है मैंने तुम बच्चों को कैसे समझाया था पोटेंशियल? मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था कि जब भी तुम अपने स्कूल में जाते हो रिजल्ट के दिन, और तुम्हारे थोड़े से कम मार्क्स आ जाते हैं, तो टीचर तो, और तुम्हारे मम्मी पापा उस टीचर को पूछते हैं कि हमारे बच्चे के हिस्ट्री में कम मार्क्स क्यों आए। तो फिर हिस्ट्री का टीचर एक डायलॉग मारता है कि आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसको थोड़ा ना मेहनत करने की जरूरत है, ये मेहनत नहीं करता है, नहीं तो ये बहुत आगे जा सकता है। ऐसे डायलॉग मारता है कि इसमें आपके बच्चे में बहुत क्षमता आहे, तुमची मुलगी खूप गाढव आहे, ठीक आहे, पण ती अजून मोठी गाढव बनणार, यासाठी तिला परिश्रम करावा लागणार, बरोबर ना भार्गवी? नाही? ठीक आहे, बरोबर, बघा बघा। तो ऐसी सारी चीज हो जाती है। अब वो टीचर हमको हमेशा बोलता है इसमें आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का सच्ची में मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब है कि हम में सच्ची में कितनी क्षमता है, हम में कितनी ऊर्जा है। हनुमान जी जब कन्याकुमारी के वहां पर रामेश्वरम के तट पर पहुंचे थे, ठीक है, वहां से वो सोच रहे थे अब कैसे जाएंगे, श्रीलंका कितना दूर है, कैसे जा पाएंगे इतना दूर, यही सोच रहे थे। जब जामवंत काका ने उनको याद दिलाया कि उनमें कितना पोटेंशियल है, कि बचपन में वो क्या क्या कर सकते थे। ठीक है, जब जब 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद कभी कभी ऐसा होता है, पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तो बच्चों के स्कूल में 80% मार्क आते हैं, 75 आते हैं, 65 आते हैं। तुमको 65% पसंद आएंगे अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आए तो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मम्मी तो तुमको 2 बुक्के रख के देंगी, क्यों भार्गवी? पहले दोन दोन टोले डायरेक्ट धपाधप, उसके बाद में बात होंगी फिर। तो तुम बच्चों को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, मम्मी तुमको बुक्का नहीं देंगी, मम्मी तुमको समझाएंगी कि तुमको पढ़ाई करनी चाहिए। और मम्मी तुमको क्यों समझाएंगी? क्योंकि बचपन में जब तुम सेकंड थर्ड फोर्थ में थे, या अभी तुम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में हो, तो अभी तुम्हारे परसेंटेज बहुत हाई रहते हैं ना, 85%, 90%, किस किस बच्चे के तो 95, 96, 97 भी चले जाते हैं, है ना, 91, 92 ऐसे परसेंटेज होते हैं। तो अभी ऐसे परसेंटेज है। अगर बचपन में तुम, ये छोटे से बचपन में जब तुम नादान हो, बालिश बुद्धि है तुम्हारी, तब तुम ऐसी चीजें करके बता सकते हो, तो बड़े होने के बाद तो कर ही सकते हो ना। तो बड़े होने के बाद अगर तुम नहीं कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन तुमको समझाएंगे ये बात। ठीक है, तो ऐसे ही हनुमान जी को जामवंत काका ने याद दिलाया, क्या याद दिलाया? उनका पोटेंशियल,
कि आप में कितनी ताकत है हनुमान, आप रियलाइज करो। ये जामवंत काका ने, उनके साथ भालू थे ना, भालू, ठीक है, जामवंत काका जो है वो भालू थे, उनके वानर सेना के टोली के साथ में, सब वानरों के साथ में वो भालू भी चल रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि सिर्फ तू ही कर सकता है, ठीक है, सिर्फ तू ही कर सकता है। हनुमान जी को विश्वास दिलाया। हनुमान जी को उन्होंने याद दिलाया कि हनुमान जी बचपन में क्या क्या करते थे, और जब हनुमान जी को याद आया, उनको वो कॉन्फिडेंस आया, उनकी शक्तियां वापस याद आई उनको सारी की सारी, तो उन्होंने एक छलांग में समुंदर पार करके लंका पे छलांग लगा दी सीधा। और वहां पे जाके एक राक्षसिनी थी, उस राक्षसिनी का नाम था लंकिनी। उस लंकिनी नाम के राक्षसिनी को ब्रह्मदेव ने कहा था कि तुझे जिस दिन किसी ने हरा दिया उस दिन समझना कि लंका का विनाश निश्चित है। नहीं तो लंकिनी राक्षसिनी जो थी ना, उसके परमिशन के बिना कोई भी लंका में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। हाँ, कोई राक्षस वगैरह आता था तो वो अंदर जाने देती थी। गलती से कोई इंसान अगर पहुंच गया ना लंका में तो खा लेती थी वो। और कोई पशु भी पहुंच गया, कोई वानर पहुंच गया, कोई बतख पहुंच गया, कोई हिरन या कोई घोड़ा पहुंच गया, तो उसको खा जाती थी वो, इतनी डेंजर थी। तो हनुमान जी ने तो एक बुक्का रखा, उसको उधर ही ठंडा गिरा दिया। ठीक है। हाँ। छोटे साइज में हो गए थे। वो लंकिनी नहीं थी, वो समुंदर के बीच में हुआ था वो वाला किस्सा। जब लंकिनी में लंका के द्वार पर गए तो लंकिनी उसको उनको जाने नहीं दे रही थी, तो उन्होंने एक ही घूसे में लंकिनी को ढेर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको अपना पोटेंशियल नजर आ गया। ऐसे ही तुम बच्चों को अपने पोटेंशियल नजर आया है, तुमको मालूम है तुम कितना बड़ा बन सकते हो। क्या मालूम आज से 20 साल बाद तुम में से कोई एक बच्चा, अभी तुम सब बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन में मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, क्या पता आज से 20 ईयर्स बाद तुम में से कोई बच्चा मून पर चले जाए इंडिया का एस्ट्रोनॉट बन के, मेरे देखो है ना? क्या पता, देखो उधर बोर्ड पे भी है। भैया जी बोलते। नहीं, क्या पता तुम चले जाओ। ठीक है। क्या और तुम में से कोई बच्चा तो लासुर में ही रह जाएगा, एक आधा बच्चा। तू बैठ जाएंगे घर पे टेरेस पे? बिल्कुल नहीं। नहीं, पक्का तू जाएंगे मून पे? मैं बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं। नहीं हटेंगे। क्या बनना है तुझे? कलेक्टर। कलेक्टर बनने का है? देखेंगे अपन, पक्का बनेंगे ना? ठीक है। यस, तो जब शायद उससे भी बड़ा पोटेंशियल हो तुम्हारा, क्या मालूम तुझे कलेक्टर बनना था लेकिन तू मुख्यमंत्री बन गई, सीएम बन गई। क्या मालूम प्राइम मिनिस्टर ही बन गई आगे, आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद। सर मुझे अच्छा ही आईएएस से। ऑफिसर बनना तो है। हमें, हाँ जी, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल होता है, ये हम उसको एक लिमिट दे देते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, या जब हम बोलते हैं मुझे कलेक्टर बनना है, या जब मैं बोलता हूँ कि हमें चांद तक जाना है, हम सिर्फ तब तक की सोचते हैं। शायद उससे आगे भी बढ़कर कुछ लिखा हो, वो तो कर ही लेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ लिखा हो। तो हमको हमेशा हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए इस जीवन में। ध्यान से समझ आ रहा है? इसको ही बोलते हैं फिजिक्स में, इस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉल को अगर हम हाइट के पर पकड़ के रखे, एक बॉल को हमारे हाथों में पकड़ के रखे, और वो बॉल चीख चीख कर कह रहा होता है, हमको सुनाई नहीं देता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो कहने की कोशिश कर रहा होता है कि संकल्प भैया एक बार आप मुझे छोड़ के तो देखो, देखो मैं कैसे भागूंगा। सब लोगों को लगता है कि मैं भाग नहीं सकता, मैं गोल मटोल हूं, मैं भाग नहीं सकता, आप मुझे छोड़ के देखो बस, हाथ में से देखो कैसे जुप से नीचे चले जाऊंगा मैं। ठीक है। एक रबर बैंड होता है, रबर बैंड को जब हमने तान के खींच के रखा होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, किसी भी रबर बैंड को जब हमने तान कर ऐसे खींच कर रखा होता है, स्ट्रेच करके रखा होता है, तो वो रबर बैंड यही बोल रहा होता है, एक बार छोड़ के दिखाओ, देखो फिर क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैजिक ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला होता है, तो ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही हमने साउंड एनर्जी पढ़ी, बराबर, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये पढ़ा। फिर मैंने तुम बच्चों को एक सिंपल उदाहरण दिया कि घर में रोज रात होने में, अंधेरे के बाद में हम हमारे घर में लाइट लगा देते हैं। हमारे घर के लाइट में जब हम बैठते हैं रात में तो गरम गरम होता है? हाँ। नहीं होता है? हाँ। धूप में बैठते हैं तो गरम होता है? नहीं भैया लगता है ज्यादा लाइट लगता है। लगता है? क्या पता, फिर वो शायद पुराने वाले इनकैंडेसेंट लाइट लाइट बल्ब होंगे, ऑरेंज ऑरेंज वाले। व्हाइट व्हाइट एलईडी आता है ना, उसमें गर्म नहीं होता है। एलईडी के अंदर बैठने से गर्म नहीं होता है फिर। ठीक है। तो जो एलईडी बल्ब है उसमें हम लाइट में बैठते हैं, और सूरज में जब बैठते हैं, सूरज की धूप में जब बैठते हैं, अभी शाम भी हो रही है, करीब करीब 6 बजते आ रहे हैं। ठीक है। तो जब हम सूरज की धूप में बैठते हैं बेटा, तब भी तो हमको गर्म होना चालू हो जाता है, बिकॉज सन डज नॉट गिव ओनली लाइट एनर्जी, सन ऑल्सो थ्रोज एट अस द हीट एनर्जी। सूरज के अंदर सिर्फ रोशनी नहीं होती, सूरज के अंदर गर्मी भी होती है, उष्णता भी होती है। तो हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमको फील भी होती है हमारे त्वचा के ऊपर। फिर मैंने तुमको हीट एनर्जी के बारे में एक चीज पढ़ाई थी कि कैसे हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक तीन तीन जरिए से जा सकती है। मैंने तुमको होली की आग बताई थी, होली की आग। होली की आग में लोखंड का गज अगर हम रख दे, लोखंड का पाइप एक रॉड रख दे, उसको अगर हम हाथ में ले तो कैसे जोर से चटका लगेगा, उई माँ, एकदम।
गरम गरम सुरसुरी हम जब सुरसुरी जलाते हैं, सुरसुरी जलाने के बाद जो गरम गरम वो रॉड बचता है पूरा गर्मा गर्म होता है, उसको गलती से किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया खेलते खेलते तो डेंजर हो जाता है। हुआ होगा ना कभी, हुआ होगा ना कभी, चटका लगा होगा ना फटाके जलाते टाइम थोड़ा सा। हम्म। फिर उसको बोलते कंडक्शन। फिर मैंने तुमको बताया था अनदर एग्जांपल, जब हम घर में दिया जलाते हैं आरती के समय, तो उस दिए के ऊपर अगर हम हाथ रख दे तो चटका लगता है, हम साइड में कर लेते हैं हाथ को, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। और दूर अंतरिक्ष में सूरज, डीप इनसाइड द स्पेस, ही इज सो फार अवे फ्रॉम अस, करोड़ों 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 किलोमीटर दूर है हमसे, लेकिन फिर भी वहां से उसकी उष्णता हम तक पहुंच ही जाती है। कितना तेजस्वी होगा, सोच के देखो, कितना पावरफुल होगा कि 150 करोड़ किलोमीटर दूर, 150 करोड़, 150 किलोमीटर नहीं, 150 करोड़ किलोमीटर दूर, इतना दूर रहने के बावजूद उसकी गर्मी हम तक आ जाती है, उसकी उष्णता, उसकी रोशनी हम तक आ जाती है। इतनी गर्म आ जाती है कि पूरी धरती तप जाती है, पूरी धरती गर्मा गर्म हो जाती है। धरती तो छोड़ो, मिट्टी तो छोड़ो, जमीन तो छोड़ो, हवा भी गर्म हो जाती है, पानी भी गर्म हो जाता है। सोचो उस सूरज में कितनी ऊर्जा होगी, उस सूर्य के अंदर कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, वो ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक आती कैसे है, कैसे आती है? डोरेमोन का गैजेट लगाए क्या अंतरिक्ष में, कि इधर की डिंग 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 निंजा टेक्निक है क्या? सूरज की गर्मी ली और पृथ्वी पे डाल दी, निंजा हथौड़ी की निंजा टेक्निक है क्या? नहीं, ये रेडिएशन का कमाल है, रेडिएशन का। मैंने तुम बच्चों को तीन चीजें समझाई थी ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीनों के तीनों तरीके हैं हीट एनर्जी के, उष्णता के, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के। जैसे मुझे अगर कोरोना हो गया और मैं खौ खौ कर दिया, तो तुम बच्चों को भी होने की चांसेस है, मुझसे तुम में हो जाएगा। वैसे ही कोई एक जगह पर आग लगी हुई है, कोई एक जगह बहुत गर्म है, वहां की उष्णता, वहां की गर्मी हम तुम तक पहुंच जाएगी, तुम बच्चों तक वो सारी की सारी गर्मी आ जाएगी। ये होता है एक तो कंडक्शन से, या तो कन्वेक्शन से, या तो रेडिएशन से। बात समझ आई क्या बच्चों? पक्का? उसके बाद हमने पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, याद है? पक्का? है ना? नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने तुमको बताया कि और तुम बच्चे और दो नाम बताना शुरू हो गए। कुछ बच्चे बोले भैया प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। फिर कुछ बच्चे बोले देर आर बेटा भैया उधर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है। फिर मैंने तुमको बोला कि बेटा देर आर 22 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सभी ने स्कूल में कितना पढ़ा है? सॉलिड लिक्विड गैस तीन पढ़ा है, तीन, है ना? तो अपने को सिलेबस में 22 पढ़ने का है, 22। सॉलिड लिक्विड गैस तो तीन ही है, और प्लाज्मा चौथा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी इसी पांचवा है। ऐसा सिक्स्थ पढ़ना है, मेजर ऑफ फर्मियन। सेवेंथ पढ़ना है क्वांटाइजेशन, और ऐसे पूरे 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 पढ़ते पढ़ते 22 अलग अलग मैटर के स्टेट्स पढ़ते हैं। भैया हमारे उसमें सब नहीं होगा। भैया हमारे सिलेबस में प्लाज्मा भी है। वेरी गुड। चलो, उसके बाद में मुझे बताओ, हमने अगला यूनिट का हेडिंग क्या लगाया था? एनर्जी के बाद में साउंड एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, लाइट लगाया था। लाइट में मैंने तुम बच्चों को बताया चश्मा दो प्रकार के लेंस से बनता है। एक मोटू मोटू लेंस होता है कॉनकेव लेंस, और एक पतलू पतलू लेंस होता है कॉनकेव लेंस। जैसे, है ना, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ऐसे दो हमने पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। फिर मैंने तुम्हें बताया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बरोबर। मैंने तुम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बताया क्या, कि जैसे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने गए थे, वहां पे वो रात के समय में, शाम के समय में सारे प्लांट्स जगमगा रहे थे, लाइट फेंक रहे थे बाहर। तो मैंने तुम्हें बताया कि आज भी निसर्ग के अंदर ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो रात के समय चमकते हैं। ऐसी मिट्टी है, मिट्टी एक बीच है, वहां की मिट्टी है, वो रात में ब्लू कलर से चमकती है। ठीक है, मिट्टी और पानी चमकता है। दिस इज ऑल कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस, ध्यान रखोगे क्या? पक्का? बायोल्यूमिनेसेंस मतलब ऐसे प्राणी और ऐसे पौधे जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। सम एग्जाम्पल्स क्या है उसके? जैसे एक फायर फ्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? जुगनू। वो चमकता है, रोशनी बाहर देता है। फिर एक एंगलर फिश होती है, एंगलर फिश। उस फिश के टकले के ऊपर एंटीना लगा होता है, एंटीना, और उससे वो रोशनी बाहर निकालती है। उस और वो इतने गहरे पानी में रहती है, इतने अंधेरे में रहती है, कि उसके एंटीना से जो लाइट निकलती है ना, लाइट टॉर्च के जैसे लाइट, उससे छोटी छोटी नन्ही नन्ही मछलियां आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे ही छोटी मछली पास में आती है, वो बड़ी मछली अपना मुंह खोल के हाँ खा जाती है उनको डायरेक्ट। ठीक है, उसको एंगलर फिश बोलते हैं। फिर ऐसे ही तुमको मैं बताता हूँ, एक रहता है गोल्ड फ्लेक्स नाम का एल्गी रहता है, एल्गी।
ठीक है, हाँ जी, ध्यान से सुनना। एल्गी मतलब शेवाड़। शेवाड़ मालूम है? शेवाड़ पानी में देखा है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। कभी नदी में गए होंगे, कभी तालाब के पास गए होंगे, तो ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा शेवाड़ होता है। हाँ, टाकी के अंदर भी हो जाता है धीरे धीरे। उस पे पैर रखा तो हम फिसल जाते हैं। देखा है कैसा? कभी गंगा में अगर गए होंगे, कभी गंगा गोदावरी तापी में गए होंगे, या शिवना नदी में भी अगर गए होंगे, तो पैर फिसलते हैं। जब बारिश के मौसम में बहुत पूर आता है ना अपने लासुर के शिवना नदी को, और बहती रहती 2 महीने बाद जब हम जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारा शेवाड़ आ जाता है। तो ऐसे ही एक ये क्रिस्टल वाला एल्गे होता है, और ये रात में गोल्डन कलर का चमकता है। ये रात में पानी के ऊपर बिखरा होता है, और गोल्डन ऐसे ऊपर से देखने से लगता है कि पूरी उजाला निकल रहा है सारा का सारा। एल्गी होती है एक, ठीक है। हाँ जी, बोलो। एल्गी कैसे बनती है? वो एक लिविंग थिंग है जी, ठीक है। जैसे इंसान, इंसान कैसे बनते हैं? जो पहले इंसान थे उनसे अगले इंसान आते हैं। शेर कैसे बनते हैं? जो पहले लॉयन होके गए उनसे अगले लॉयन बनते हैं। पेड़ कैसे उगते हैं? जो पहले के पेड़ थे उनके बीज से अगले वाले पेड़ उगते हैं। वैसे ही एल्गी कैसे बनता है? जो पहले वाले एल्गी था उससे एल्गी बनता है। अब उस क्वेश्चन में मत चले जाना कि पहली बार एल्गी कैसे बना, पहली बार इंसान कैसे बना। उसका भी आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं, ठीक है। हाँ। मेरे दिमाग में बचपन से हाँ, अच्छा, मनीष ने एक क्वेश्चन पूछा कि जो एल्गी होती है ना भैया, ठीक है, वो जो बुर एल्गी होती है, वो प्लांट्स के अंदर आती है कि एनिमल्स के अंदर आती है? तो प्लांट्स में आती है एल्गी। वो ग्रीन कलर की होती है। और मुझे बताओ, ग्रीन कलर कोई भी प्लांट का किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण होता है, राइट, ठीक है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, इसीलिए। भला हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने एनर्जी पढ़ा। अच्छा, क्या मैंने तुम बच्चों को बताया था बिजली कैसे बनाते हैं? सोलार से बनाते हैं, कोयला जला के बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, है ना। और हम इस साल मेरा प्रॉमिस है, हम इस साल तुमको जायकवाड़ी डैम को लेके जाने वाले हैं सब बच्चों को, ठीक है। ऑनलाइन के भी जितने बच्चे आ सके उनको भी ले लेंगे। मेजोरिटी संभाजी नगर के ही है बहुत सारे बच्चे, तो उनको तो ऑफ कोर्स ले लेंगे। और हम तुम सब छोटे बच्चों को जायकवाड़ी डैम में लेके जाने वाले हैं, ये बताने के लिए कि पानी से बिजली कैसे बनाते हैं। जब बारिश का मौसम खत्म होता आएगा ना, तब हम तुमको सितंबर एंड पे लेके जाएंगे, अक्टूबर में शुरुआत में, तुम्हारी स्कूल की फर्स्ट टर्म एग्जाम से 10-15 दिन पहले, तब लेके जाएंगे। वहां पे तुमको घूमने भी मिल जाएगा, वहां पे दर्शन भी हो जाएंगे। और तुमको वहां पे देखने मिलेगा कि पानी से एक डैम में पूरी नदी को कैसे रोक देते हैं। कैसे इंसानों ने इतनी ताकत जुटा ली कि एक कंक्रीट की दीवार खड़ी करके, एक बड़ा सारा डैम खड़ा करके, हम निसर्ग में, नेचर में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों को काबू में कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी नदियों को रोक देते हैं, उनका बहाव मोड़ देते हैं, उनका पानी रुका देते हैं सारा का सारा। हम इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी, हम नेचर को झुका के रख सकते हैं। लेकिन देर न सवेर नेचर जब बदला लेने आता है तो हमारी वाट लग जाती है। तुमको मालूम है ना, ठीक है। खिल्लारी में कैसे भूकंप आया था, मैंने पढ़ा था ना तुमको, अर्थक्वेक। फिर ड्रॉट कैसे आते हैं, दुष्काल कैसे पड़ जाता है, सूखा। फिर मैंने तुमको वॉल्केनिक इरप्शन बताए थे ना, ठीक है, यस, राइट। हमने सारे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा था। और जब एक एक बार तो ऐसे हो गया था, 2020 की बात है, जब नेचर को ये कुछ भी नहीं करना था, उसने इंसेक्ट्स की फौज भेज दी। इंसेक्ट, उसको इंसेक्ट को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, उन इंसेक्ट को क्रिकेट, उस इंसेक्ट को कहते हैं। या लोकस्ट, क्या कहते हैं? लोकस्ट। और उर्दू में, पाकिस्तान में उसको कहते हैं टिड्डी। क्या बोलते हैं? टिड्डी। टेडी बेयर नहीं, टिड्डी बेयर, टिड्डी ऐसे बोलते हैं। तो वो सारे लोकस्ट की, वो उन सारे टिड्डियों की पूरे झुंड के झुंड उड़ के आए। कीड़े हैं वो, कीड़े। जैसे नाक तोड़ा देखा है, ग्रास हॉपर ग्रीन ग्रीन कलर का, वैसे ही लोकस्ट होते हैं, बराबर नाक तोड़े के जैसे ही होते हैं, बस कलर अलग होता है उनका। और वो क्या करते हैं, उनका पूरा झुंड उड़ता हुआ आता है, और जिसके खेत में वो घुस गए उसकी पूरी फसल खा जाते हैं। वो 20 मिनट के अंदर 1 एकड़ खा जाते हैं। तो किसी फार्मर ने बड़ी मेहनत से जो फसल उगाई होगी, कीड़े मकोड़ों से बचाई होगी, बारिश से बचाई होगी, गारे पड़ते, गारे, हेलस्टोन। तुमको क्वेश्चन आया था ना, विच ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? उसमें जेमस्टोन आंसर था, जेमस्टोन। पेपर में याद है क्या? रेन, स्नोफॉल, हेलस्टोन एंड जेमस्टोन, ऐसे था। तो उसका जेमस्टोन आंसर था। तो हेलस्टोन म्हणजे गारे पड़ने। गारे म्हणजे भैया क्या? जिन बच्चों को गारे नहीं मालूम, हम जब हमारे घर के फ्रीज में आइस ट्रे के अंदर पानी भरते हैं, फिर उसको 6-7 घंटे बाद निकालते हैं, आइस ट्रे पालथा करते हैं प्लेट में, तो आइस क्यूब निकलते बेटा, आइस क्यूब। आइस क्यूब, अब देखो, स्नो और आइस क्यूब में बड़ा फर्क होता है। मैं अगर तुम बच्चों को जम्मू कश्मीर लेके चलूँ या हिमाचल प्रदेश लेके चलूँ, वहां पे अपन स्नो बॉल बना के एक दूसरे को मारे तो लगेगा क्या? नहीं, स्नो माऊ माऊ होता है। लेकिन आइस क्यूब लेके मारू तो लगेगा क्या? तब पक्कन लगेगा, बहुत जोर से लगेगा। क्योंकि आइस क्यूब बहुत रिजिड सॉलिड होता है, टफ सॉलिड होता है, फटकन लगेगा, जोर से लगेगा, रोते बैठोगे फिर। ठीक है। बर्फ में, बर्फ मतलब स्नो, और आइस मतलब अलग चीज होती है, ठीक है, सॉरी, बर्फ मतलब हिम।
और सॉरी, आइस मतलब हिम, और स्नो मतलब हिम, स्नो मतलब हिम, और आइस मतलब बर्फ, ऐसे। हिमालय सुना है, हिमालय, हिमालय, ठीक है। हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब होता है स्नो, माऊ माऊ स्नो, जिससे स्नोमैन बनाते हैं, स्नोमैन देखा है कभी कार्टून में, ठीक है। उधर जाना है तुमको देखने को, जान दो, कभी लेके जाऊंगा तुमको, बड़े हो जाना फिर लेके जाऊंगा तुमको, ठीक है। इस साल जो मेरी 10th स्टैंडर्ड की बैच है ना, अभी जो 10th में गए ना बच्चे, मैं उनको काशी विश्वनाथ लेके जाने वाला हूँ दर्शन के लिए, उनको उत्तर प्रदेश लेके जाने वाला हूँ श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए। तो तुम जब 10th में आ जाओगे, अगर तुमने अच्छे मार्क लिए, तुमने तब तक बहुत सारी एग्जाम निकाली, बहुत सारे बच्चों ने, सबने, फिर मैं तुमको सोचूंगा, फिर मैं तुमको मस्त लेके जाऊंगा अरुणाचल प्रदेश में, ये तो गुवाहाटी में मेरे दोस्त है बहुत सारे, उधर उधर लेके जाऊंगा तुमको, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी दिखाऊंगा वहां पे, इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है। यहाँ से लासुर स्टेशन से लेके संभाजी नगर जितना दूर है ना, 40 किलोमीटर, इतनी चौड़ी नदी होती है वो, इतनी मोटी, और ऐसी लंबी बहती है। 32 किलोमीटर है आगनबाड़ी तक। भैया तो उससे भी लंबी है फिर ब्रह्मपुत्र नदी। बोलो जी। भैया ब्रह्मपुत्र गंगा से भी बड़ा है ना, बड़ी है, हाँ, पर उसका हाँ जी, उसका आधा पार्ट तो इंडिया से बाहर ही रहता है। बहुत सारा पार्ट, उसका मेजोरिटी पार्ट चाइना में है, फिर इंडिया में आता है, फिर बांग्लादेश में चले जाता है। और जो गंगा नदी है, वो बहुत सारी इंडिया में और थोड़ी सी बांग्लादेश में। हमारी भारत देश की सबसे मुख्य नदी जो थी, जिससे हमारे देश का नाम है, हमारे देश का इंग्लिश नाम क्या है, इंडिया। इंडिया नाम ये वो वाला टाइम पास से नहीं पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट इंडस नेशन नदी। डिक्लेयर्ड इन अगस्त, उससे नहीं पढ़ा है, इंडस से पढ़ा है, सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी भैया दुर्भाग्यपूर्ण इंडस। ऐसे होता था कि हम उस सिंधु नदी का, वो सिंधु नदी हमारे देश में उत्पन्न होती है, हमारे देश से जाती है, लेकिन हम उसका पानी इस्तेमाल ही नहीं करते थे, हम सारा पानी पाकिस्तान को दे देते थे। लेकिन पाकिस्तान इतना येड़मट है, हमने वो अभी नदी का पानी जो उनको भेजना बंद कर दिया। जब पानी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, वो त्राहिमाम चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ, थोड़ा सा पानी दे दो, बोलते रहेंगे। वो येड़े लोग हैं, उनको एक लेसन पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमेशा येड़े हरकतें करते रहते, वो शरारत करते रहते, बदमाशी करते रहते। तो उन बदमाशों को अभी हम उनकी अकल ठिकाने लगाने वाले, ऐसी पनिशमेंट देने वाले उनको, उनको सब ठीक हो जाएंगे वो सारे के सारे। मैं जाता था तो छड़ी चरकता था उनको, उधर ही चरोते थे, होमवर्क किस दे देता था बहुत सारा। पीठ पे कुछ सभी रखते हो। घोड़ी किसको मिली तुम में से, नहीं, तुमने देखी है ना, लेकिन उनको मिलते टाइम, अभिनव को, स्वराज को, ठीक है। चलो वरद गुरु, तुमको जाना है पाकिस्तान, नहीं ना, फिर शांत रहो, उधर ही भेज दूंगा नहीं तो। हाँ, तो हमने ये सारा पढ़ा। फिर हमने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी सारा पढ़ा। लेंस के बारे में पढ़ा। मैंने तुम बच्चों को बताया कि कुछ बच्चों को दूर का नहीं दिखता है, तो कुछ बच्चों को नजदीक का नहीं दिखता है, उनके आंखों की विशेष बीमारियां होती है, और वो बीमारियां ठीक करने के लिए हम स्पेक्टेकल्स, चश्मा इस्तेमाल करते हैं, बराबर। पहले मुझे भी चश्मा था, लेकिन बेसिक हेल्दी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस यूज करके मेरा चश्मा रिमूव हो गया, इवेंचुअली 2 साल में कम हो गया मेरा नंबर, और इवेंचुअली हट ही गया चश्मा मेरा, ठीक है। चलो अभी अगला बात करते हैं, लाइट के बाद अगला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली तो हमने देख ली, बिजली कैसे बनती है हमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैंने तुम बच्चों को बताया ना, कोयला जला के बनाते हैं, है ना, फिर सोलार से बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, और मैं तो तुमको पानी वाला दिखाऊंगा। अपने ट्यूशन पे ऊपर सोलार लग गया है अभी, ठीक है। तो तुमको मैं 2-4 दिन में ऊपर लेके जाऊंगा, जब पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, लग रहा है अभी ऊपर, फिर मैं तुमको लेके जाऊंगा ऊपर, ठीक है। बोला, अभी नहीं नहीं, वो घड़े के पास नहीं देखने का, पढ़ाई देखने की सिर्फ। उसके बाद में देखो, इलेक्ट्रिसिटी के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स थे। अच्छा, फिर मैंने तुम बच्चों को ऐसे बताया था कि चाइना के अंदर और जापान के अंदर हवा में उड़ने वाली ट्रेन है। हवा में उड़ने वाला बैम्बू कॉप्टर तो आज तक सच्ची में नहीं बना, लेकिन हवा में उड़ने वाली ट्रेन सच्ची में बन चुकी है, और आज से 10 साल पहले ही बन चुकी, यूज होती है जापान में और चाइना के अंदर। उस ट्रेन को बोलते हैं मैगलेव ट्रेन। मैगलेव, मैगी नहीं, मैगलेव, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक लेविएशन। लेविएशन का मतलब पता है तुम्हें, लेविएशन का, तुमने किसी इंसान को हवा में उड़ते देखा है खुद से, ठीक है। ऐसे ऐसे कभी पिक्चर में या कार्टून में देखा है कि कोई बहुत लेविटेटिंग। मेडिटेशन में बैठा है, बहुत ध्यान साधना में बैठा है, कई कई वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा है, और वो धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है, ऐसे देखा है क्या, ठीक है। छोटा नहीं कार्टून में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, है। ऐसे शायद सच्ची में नहीं छोटा होता है, नहीं है नहीं होता है ऐसा कुछ सच्ची भैया, में, ये लेकिन रियल है। ना ना ना, ये दिस इज नॉट रियल बेटा। लेविएशन टेक्नोलॉजी, लेविएशन बाय ह्यूमन बींग्स इज नॉट रियल, लेकिन मैग्नेटिक लेविएशन इज रियल। लेविएशन मतलब हवा में उड़ना। मान लो क्षितिजा वहां बैठी है, हलो हलो क्षितिजा हवा में उड़नी चालू हो जाए, ठीक है, तो अपन सब डर के भाग जाएंगे,
अपन ओ कितना भारी लग रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। क्षितिजा हवा में उड़ने लग जाए तो सबके सब डर के भाग जाएंगे ट्यूशन से, भूर ट्यूशन में भूत आ गया। ठीक है, बना। तो हाँ, तो ऐसे ही जब तुम चाइना में जाओ, जापान में जाओ, और वहां पे हवा में उड़ती हुई ट्रेन देखो, तो घबरा के भाग मत जाना कि क्या हो गया, क्या हो गया। और वो ट्रेन ऐसी नहीं कि ऐसे जुप इतना ऊपर उड़ती है, वो ट्रेन पटरी के ऊपर नहीं चलती है। हमारी इंडिया की ट्रेन पटरी पे चलती है, तो जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसा होता है क्या, डुडुक डुडुक, डुडुक डुडुक, डुडुक डुडुक, डुडुक डुडुक, वो आवाज आता है ना। तो उधर जापान में और चाइना में आवाज नहीं आता है डुडुक डुडुक। उधर ट्रेन में जब बैठते हैं, उनकी ट्रेन जब स्टेशन पे आती है तो पटरी पे रहती है, और स्टेशन से जैसे ही निकलती है, धीरे धीरे 2 मिनट में वो ट्रेन पटरी से उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है। और फिर झुप की स्पीड से जाती है, एकदम फुल स्पीड से जाती है वो ट्रेन। यहाँ से अगर मुंबई जाना रहा ना मैगलेव ट्रेन में, तो 1 घंटे में चले जाएंगे। ऐसे तो नॉर्मल ट्रेन से हमको 7 घंटे लगते हैं, और समृद्धि महामार्ग से गए तो 4.5-5 घंटे लगते हैं। और मैगलेव ट्रेन से गए तो 1 घंटे में यहाँ से मुंबई पहुंच जाएंगे हम, संभाजी नगर से मुंबई, इतना फास्ट जाएंगे, ध्यान सर रखना। चाइना ठीक है। से सर चाइना से अमेरिका जाने में वो मैगलेव ट्रेन को कितनी देर लगेगी? चाइना से अमेरिका जाने में मैगलेव ट्रेन को कितनी देर लगेगी, पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, तो तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे शायद, 2 दिन नहीं, नहीं नहीं, 2 दिन ले, लगभग लगेंगे 20 घंटे, 15 से 20 घंटे। और ऐसे अगर अपन एरोप्लेन से गए चाइना से अमेरिका, तो अपने को लगते हैं करीब वही 20 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमको दुनिया दूसरे उल्टे से घूम के जानी पड़ती है। कोई कोई भी एरोप्लेन है ना, वो गहरे समुंदर के ऊपर नहीं उड़ता है कभी भी। और चाइना और अमेरिका के बीच में शॉर्टकट जो है वो पैसिफिक ओशन है, बड़ा सारा समुंदर है। समुंदर में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसके ऊपर से उड़ के जाने की, प्रशांत महासागर से जाने की। तो फिर चाइना से अगर अमेरिका जाना रहा, या अमेरिका से चाइना जाना रहा ना, तो उल्टा जाते हैं। पहले चाइना से रशिया जाते हैं, रशिया से यूरोप जाते हैं, फिर यूरोप से अमेरिका जाते हैं। आधी दुनिया, 75% दुनिया घूम के जाते हैं, नॉट द 25%। लेकिन क्योंकि इसलिए, क्योंकि अगर समुंदर से उड़ते समय कभी एरोप्लेन फेल हो गया और पानी में ही लैंड करना पड़ गया, तो दूर दूर तक पैसिफिक ओशन में कोई आइलैंड नहीं, कोई टापू नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। इंसानों की मदद आने में बहुत देर लग जाएगी, और शायद सब मर जाएंगे तब तक। इसलिए डेंजर होता है, ठीक है। प्लस अल्सो वन रीजन इज कि पैसिफिक ओशन में बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी है। क्या मालूम कभी एरोप्लेन जा रहा होगा और ज्वालामुखी फट गया, वो सारी डस्ट वहां पे फैल गई पूरी की पूरी, तो एरोप्लेन ढक गया उस डस्ट के अंदर, धूल के अंदर। गरम गरम हवा में उड़ते हुए लावा के छिट्टे निकलते हैं। एरोप्लेन के अंदर तुम बैठे थे, तुम्हारी खिड़की पे आके एक लावा का छिट्टा पड़ा, तुम्हारी खिड़की में ही क्रैक हो गया, होल हो गया। तो एयर प्रेशर से एरोप्लेन ही फट सकता है पूरा। तो इसलिए एरोप्लेन ऐसे रीजन से लेकर ही नहीं जाते। ठीक है। ठीक है, मैंने आंसर तो दिया तुम्हारे क्वेश्चन का, लेकिन तुम बच्चों को ऐसे अतरंगी सतरंगी क्वेश्चन आते कैसे हैं? ठीक है। दिमाग। विचित्र दिमाग है तुम सबका, अलग ही दिमाग है तुम सबका। मानसिक संतुलन हिल चुका है तुम बच्चों का। चलो ठीक है, आज का क्लास अपन खत्म करते हैं, 6:05 हुए। सब बच्चे एक ध्यान से सुनो, आज एक होमवर्क दे रहा हूँ सबको, एक होमवर्क दे रहा हूँ। जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है ना, 4th 5th 6th का, उस पर मैं कुछ राइटिंग वर्क भेज रहा हूँ। अगर कोई बच्चा उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में, SRVP ऑनलाइन न्यू एडमिशन में भी है, एजुकेशनल इन्फो में है, मैं सारे ग्रुप पे होमवर्क भेज रहा हूँ, उधर लिख के आएगा होमवर्क फॉर 4th 5th 6th। कल आते समय सारे बच्चे वो पूरा लिख के लाएंगे, सब कुछ नोट डाउन करके लाएंगे, बात समझ आई क्या? पक्का सब कुछ लिख के लाना है कल आते समय, आज आज ही रात, भैया ऑफलाइन भी और ऑनलाइन ऑनलाइन वालों भी। को फोटो भेजना है। हाँ नहीं, फोटो नहीं भेजना है, लेकिन लिख के खत्म करना है पूरा। मैं फोटो मंगाऊंगा, मैं सरप्राइज वीडियो कॉल भैया करूंगा आज रात में। क्या करना है? उत्कर्ष जी, आज मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली का सिग्नेचर भेज रहा हूँ। भैया क्या आपको करना उसके है? 5 जेरोक्स लेके विराट कोहली की फोटो लगा के पुतला बना के उस पे एक माला चढ़ानी है, और ओम विराट कोहली नमः और IPL जिंदाबाद ऐसे 4 बार बोलना है। ठीक है। बैंगन, होमवर्क करना है, राइटिंग वर्क भेज रहा हूँ। चलो बाय 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 बाय। बाय सर। अच्छा अच्छा, बाय 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 सर। बाय 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 बाय। एग्जाम करेगा। करनी चाहिए, स्कूल चाटे वाले बच्चे स्कूल से आने के बाद कर लेना, हो जाएगा। चलो जाओ, भागो भागो, बाय बाय। ओए नेपाली चल। भैया बोलिए यादनिकी जी। अभी ना